हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने ही चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस की श्रृंखला और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो आप सब जानते होंगे कि जीव विज्ञान क्या है। मैंने कुछ थोड़ा सा लिख के पहले से रखा हुआ है कि जो बायोलॉजी वर्ड है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड है ये हमारा बायोस और दूसरा वर्ड है इसमें लोगोस। आप सब जानते होंगे रूट वर्ड में लोगोस का मतलब होता है स्टडी, जबकि बायोस का मतलब क्या है लाइफ। मतलब लाइफ का अध्ययन, जीवन का अध्ययन, अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। लिखा हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो आप सब जानते हैं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और बात कर रही है कि जीव विज्ञान की शाखाएं क्या क्या हैं। तो मुख्यतः हम जीव विज्ञान की 3 शाखाएं बता सकते हैं। एक तो हमारा वनस्पति विज्ञान जिसको हमने बॉटनी लिखा हुआ है, प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी है, इसके अलावा सूक्ष्म विज्ञान हमारा माइक्रोबायोलॉजी है। और इनके क्रम से हमने जनक भी लिखे हुए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? हमारे थियोफ्रेस्टस। प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? हमारे अरस्तु हैं। और हमारे सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आप केवल लीवेनहॉक याद कर लें। तो बात करेंगे आज जीव विज्ञान का जो हमारा पहला चैप्टर है, और कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर पूछे गए हैं। पहला चैप्टर हमारा है पोषण। आप सब जानते होंगे पोषण क्या है। तो पोषण के आधार पर हमने बांटा हुआ है जीव जंतुओं को। जीव जंतु हमारे पोषण के आधार पर 2 प्रकार के, एक तो स्वपोषी हैं, दूसरे हमारे परपोषी हैं। स्वपोषी का मतलब है ऑटोट्रोपिक और परपोषी का मतलब है हेट्रोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक क्या है कि जो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, और ये वाले क्या हैं? परपोषी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरे पर आधारित होते हैं अपने भोजन के लिए। ऐसे हमारे क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। अगर बात करी जाए स्वपोषी की, तो स्वपोषी में पहला हमारा है प्रकाश स्वपोषी, या कह सकते हैं इसको फोटो ऑटोट्रॉप्स। मतलब क्या है कि जो हमारे प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि ग्रीन प्लांट्स हैं, हमारे हरे पेड़ पौधे हैं, कुछ हमारे एल्गी हैं, शैवाल हैं। शैवाल के साथ साथ हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, या कह सकते हैं जीवाणु होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे स्वपोषी में से, तो एक हमारे होते हैं रसायन स्वपोषी। रसायन स्वपोषी में हमारा इंग्लिश में कहलाता है, इसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया होता है, आयरन बैक्टीरिया होता है। अब इसी में साथ साथ बात करते हैं हम अपने परपोषी में। परपोषी में हमारे आते हैं प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी में आप सब जानते हैं कि मनुष्य और जीव जंतु जितने भी हैं सारे आ जाएंगे। तो प्राणी संपोषी जितने भी होते हैं भोजन को सबसे पहले क्या करते हैं? उसका अंतःग्रहण करते हैं या इंगेशन करते हैं। इसके साथ साथ बाद में उसका क्या होता है? पाचन होता है, मतलब डाइजेशन होता है। बाद में डाइजेशन के बाद हमारे शरीर के अंगों द्वारा उसका क्या किया जाता है? अवशोषण। और साथ ही साथ उस भोजन का क्या होता है? स्वांगीकरण। और बाद में उसी भोजन का जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ होता है उसका क्या किया जाता है? बहिर्ग्रहण कर दिया जाता है। परपोषी अगले हैं हमारे। परपोषी में दूसरा हम बताएंगे यहीं पे मर्तोपजीवी प्रकार का पोषण करते हैं कुछ, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या है? हमारे कवक हैं, कुछ हमारे जीवाणु आते हैं। इसी के साथ साथ परजीवी प्रकार का पोषण क्या है? जिसको हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे हमारे कुछ विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक, ये परजीवी कहलाते हैं। कैसा कि परजीवी का मतलब ये है कि जो दूसरों पर आधारित होते हैं अपने भोजन के लिए, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पर ये भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। मृतोपजीवी क्या थे कि जो मरे हुए चीज़ों को, सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। साथ ही साथ अगर बात करेंगे सहजीवी की, तो सहजीवी वाले में हमारे लाइकेन या माइकोराइजा आता है। आप सब ने सुना होगा लाइकेन के बारे में। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है हमारा लाइकेन। लाइकेन होता क्या है कि लाइकेन हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना रहता है। एक तो इसके अंदर कवक होता है, दूसरा शैवाल होता है। शैवाल आप जानते हैं, शैवाल के अंदर हमारा हरित लवक होता है। हरित लवक है अर्थात ये प्रकाश से क्रिया करके भोजन बनाने में कैसा है? सहायक है। तो ये भोजन को निर्मित करता है, लेकिन इसके साथ साथ कवक होता है। कवक में हमारा हरित लवक नहीं पाया जाता, लेकिन कवक के पास में जल होता है, खनिज लवण होता है।
तो ये क्या करता है, कवक हमारा जल और खनिज लवण देता है किसे, शैवाल को, और शैवाल हरित लवक की सहायता से भोजन का निर्माण करता है। क्योंकि शैवाल को यहाँ से खनिज और जल मिला, इसलिए इसको भोजन बनाने के बाद कुछ भोजन देता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं दोनों एक दूसरे की सहायता करके भोजन की प्राप्ति करते हैं और साथ साथ जीवित रहते हैं। इस प्रकार से इनको बोलते हैं हम लोग सहजीवी। और इस प्रकार का जो पोषण है क्या कहलाएगा, सहजीवी प्रकार का पोषण। सेम इसी प्रकार से माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा में भी दो चीज़ें पाई जाती हैं, कवक और क्या पाया जाता है, हमारा शैवाल। तो ये तो बात थी हमारे कि पोषण के आधार पर हमारे जीव जंतु कितने प्रकार के हैं। और इस पे कंफ्यूज मत करिएगा, कई जगह हमारा बैक्टीरिया कई जगह आया है, कवक कई जगह आया है। तो ये कई प्रकार से पोषण करते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं पोषक तत्वों की। पोषक तत्व क्या है, आप सब जानते होंगे कि ऐसे सब्सटेंस जो हमारी कोशिकाओं के रख रखाव और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। और आप सब जानते हैं कि पोषक तत्व कितने प्रकार के हैं, ढेर सारे हैं ये। एक तो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा हमारा फैट या वसा कह सकते हैं, प्रोटीन है, प्रोटीन के अलावा हमारा जल है, जल के साथ साथ कुछ हमारे खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स हैं, और कुछ हमारे विटामिन या विटामिन होती हैं। आप सब जानते होंगे कि जितना भी ये कार्बोहाइड्रेट है, फैट, प्रोटीन या वाटर, इसको हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। जिनको हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे इनको, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, या हम कह सकते हैं दीर्घ पोषक तत्व। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिनरल्स या विटामिन जो होती हैं ये कम मात्रा में ली जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, लघु पोषक तत्व। जो कम मात्रा में लिए जा रहे हैं वो लघु पोषक हैं, जो ज़्यादा मात्रा में है वो दीर्घ हो गए, इनको बोलेंगे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब सब जानते होंगे ज़्यादातर हमारे विटामिन या मिनरल्स होते हैं हरी सब्जियों या फलों से मिलते हैं। हरी सब्जियां हम खाते नहीं और फल हम लाते नहीं, तो इसीलिए इनको हम कम मात्रा में लेते हैं, काम भी चल जाता है हमारा। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। आप सब जानते होंगे जो कार्बोहाइड्रेट है, पूछा जाता है ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है, तो CHO। CHO का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किससे बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 1:1। मतलब अगर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाता है तो 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका हम दिखाना चाहें तो एक होता है हमारा C6H12O6। अब सब जानते होंगे ये ग्लूकोज का उदाहरण है, और ग्लूकोज हमारा क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखिए 6 से काटते हैं तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, मतलब रेशियो मिलेगा आपको 1:1 का। आप सभी ने देखा होगा कई बार हम बीमार होते हैं तो भोजन करने में हमको दिक्कत होती है, भोजन हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम कई बार कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो कमज़ोरी महसूस करने पे क्या होता है कि हम उठ के बैठते हैं तो हमें काला काला नज़र आता है। जब ऐसा होता है तो हमको घर वाले कहाँ ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और डॉक्टर हमको सफ़ेद सफ़ेद बोतल चढ़ाता है और उसके तुरंत बाद ही हमको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देना शुरू हो जाता है। कारण क्या होता है कि डॉक्टर हमें क्या चढ़ाता है भाई, ग्लूकोज चढ़ाता है। तो ग्लूकोज के अंदर जाते ही हम अचानक से अपने आप में एनर्जी की अनुभूति करने लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः क्या होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग सब्सटेंस होते हैं। क्या करते हैं ये, हमें क्या देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, त्वरित ऊर्जा देते हैं। जैसे ही हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट जाता है हमें ऊर्जा मिल जाती है। और हम अपने भोजन में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। अगर बात करी जाए संतुलित आहार की, संतुलित आहार में लगभग 60% हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो संतुलित आहार में अगर पूछी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है तो याद रखेंगे 60% होती है, ठीक है ना। और अगर बात करी जाए कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में लगभग हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है, 4 कैलोरी ऊर्जा। और अगर इसकी ग्राम में मात्रा पूछी जाती है कि हम एक दिन में या दैनिक आहार में, दैनिक का मतलब होता है प्रतिदिन, तो दैनिक आहार में हम लगभग 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। यह संतुलित आहार, यही 400 ग्राम का मतलब 60%। परसेंट में 60% याद रखना है और ग्राम में याद रखेंगे। 400 ग्राम हम प्रतिदिन लेते हैं और 1 ग्राम में इसके हमको कितनी ऊर्जा मिल जाती है, लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है।
अब मेन चीज़ इसमें आती है कि कार्बोहाइड्रेट होता कितने प्रकार का है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 प्रकार से बांटते हैं। एक तो हमारा होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है हमारा डाइसेकेराइड, और तीसरा हमारा होता है पॉलीसेकेराइड। तो इसको हम बोलते हैं मोनो शर्करा, मोनो तो मोनो ही रहेगा, शर्करा ऐसे ही हो जाएगा हमारा डाई शर्करा, और ये हमारा हो जाएगा ट्राई शर्करा। ठीक है ना, याद रखेंगे मोनो शर्करा, डाई शर्करा, और ये हो जाएगा हमारा पॉली शर्करा। तो सबसे पहली बात आएगी अब हमारी कि मोनो सेकेराइड्स क्या हैं या मोनो शर्करा क्या है। तो याद रखेंगे यहाँ पे ये हमारे मोनो शर्करा कैसे होते हैं, ये स्वीट, सिंपल और सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब क्या है कि ये जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं और आसानी से टूटते हैं। अगर हम पाचन की बात करें तो इनको पाचन करना आसान होता है, आसानी से इनका हम पाचन कर सकते हैं हमारे शरीर में। तो मोनोसेकेराइड के अंदर भी अगर बात करी जाए कि मोनोसेकेराइड कितने प्रकार का है, तो मोनोसेकेराइड भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारा है पेंटोज शुगर, और दूसरा हमारा होता है हेक्सोज शुगर। अब बात कर लेते हैं भाई पेंटोज शुगर क्या है, दूसरा हमारा हेक्सोज शुगर क्या है। तो पेंटोज शुगर के अंदर हमारा एक आता है राइबो शुगर, और एक आता है हमारा डाई ऑक्सी राइबो शुगर। जान लेते हैं भाई, आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में कोशिका होती है, और उस कोशिका के अंदर सेल, और उस सेल के अंदर एक हमारा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब सब जानते हैं केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के अंदर हमारा 2 प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। एक तो हमारा होता है आरएनए, और दूसरा हमारा होता है डीएनए। सभी लोग जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए। इनके फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आप सब जानते हो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जो हमारा राइबो शुगर है, पूछ लिया जाए तो राइबो शुगर हमारी आरएनए में पाई जाती है, जबकि डाईऑक्सी राइबो शुगर हमारी पाई जाती है डीएनए में। तो डीएनए में कौन सी शुगर है याद रखेंगे, और आरएनए में कौन सी शुगर है ये भी आपको याद रखना कि आरएनए में राइबो शुगर और डीएनए में हमारी डाईऑक्सी राइबो शुगर। और इधर हम बात करते हैं हेक्सोज शुगर की। तो हेक्सोज शुगर के अंदर हमारी 2 चीज़ होती हैं, एक तो हमारा है ग्लूकोज, और दूसरा हमारा क्या है भाई, फ्रक्टोज। आप सब जानते होंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला तो कैसा होता है, सेम होता है, C6H12O6 हमने ऊपर दिखाया था आपको। तो C6H12O6 फार्मूला दोनों का सेम होता है, तो फिर अंतर क्या रहता है तो आपको बताएं। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में ध्यान से पढ़ा होगा तो ये हमारा जानते हैं कौन सा ग्रुप कहलाता है, एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। और ये सिंगल बॉन्ड CO कौन सा ग्रुप कहलाता है, कीटोन ग्रुप कहलाता है। तो जो हमारा फ्रक्टोज होता है इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, कीटोन, जबकि हमारे ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। बस यही छोटा सा इनमें अंतर होता है, बाकी फार्मूला दोनों का कैसा है, सेम। तो उसी में हम बात कर लेते हैं भाई ग्लूकोज की। ग्लूकोज के बारे में क्या क्या है। ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं बॉडी शुगर, मतलब हमारे शरीर में जो शुगर होती है आप सब जानते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग बॉडी शुगर, और ग्लूकोज हमारा कहलाता है बॉडी शुगर। तो और ग्लूकोज जितना भी हमारे शरीर में भोजन जाता है, पाचन होने के बाद में पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, याद रखें ग्लूकोज में। पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा, हमारा आखिरी में ग्लूकोज। यही सबसे ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज में जैसे बॉडी शुगर हमने इसको बोला है कि ग्लूकोज हमारा बॉडी शुगर कहलाता है। तो जानते हैं भाई बॉडी शुगर को कौन कंट्रोल करता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में एक चीज़ पाई जाती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, ठीक है ना। एक प्रकार का यह हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ही हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल किया जाता है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने नहीं पाती अगर हमारे शरीर में सही प्रकार से इंसुलिन का क्या होता है, श्रावण होता है। आप सब जानते होंगे इंसुलिन कहाँ से निकलता है। तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, हमारे शरीर में एक पार्ट है अग्नाशय। अग्नाशय को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। तो आप सब जानते होंगे पैंक्रियाज के अंदर क्या क्या होता है। पैंक्रियाज जो होता है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि लैंगर हैंस द्वीपकाएँ, ठीक है ना। ये लैंगर हैंस
कणिकाएँ भी कह सकते हैं, द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है कहाँ पाई जाती है, हमारे अग्नाशय में। और अग्नाशय के बारे में क्वेश्चन और बनता है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारे शरीर में दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, अग्नाशय है। और अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है, एक प्रकार की एक ऐसी ग्लैंड है हमारी, याद रखेंगे, मिश्रित ग्रंथि है या कह सकते हैं मिक्स्ड ग्लैंड है। तीसरी लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में एक प्रकार की पाई जाती है द्वीपिका, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा, क्या कहते हैं, बीटा। एक हमारी रहती है गामा, क्या रहती है हमारी, गामा, और एक रहती है हमारी अल्फा। तो अल्फा कोशिका रहती है, बीटा कोशिका रहती है, इसमें नेमिंग की जाती है, इसमें एक प्रकार से ऐसी गामा कोशिका रहती है। तो जो हमारी बीटा कोशिका है, इसी से निकल के आता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। जबकि अल्फा से निकलता है हमारा ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन। अल्फा से कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन। और बीटा कोशिका से हमारा निकल के आता है इंसुलिन हार्मोन। तो यही इंसुलिन हार्मोन्स हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज है को नियंत्रित करता है। और आप सब जानते होंगे ये जो ग्लूकेगॉन है ये भी एक प्रकार का हार्मोन है, जो कि हमारी अल्फा कोशिकाओं से निकल के आता है। इस ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है कि जो शरीर में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करता है, ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है या ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को परिवर्तित कौन करता है, तो आपको याद रखना होगा ग्लूकेगॉन करता है। ग्लूकेगॉन आता कहाँ से है, अल्फा कोशिकाओं से। अल्फा कोशिकाएं हैं कहाँ पे, हमारे अग्नाशय में, ठीक है ना। तो ये जो ग्लाइकोजन में चेंज होता है, चेंज होने के बाद याद रखेंगे आप लोग, ये यकृत में संचित होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा कहाँ पर संचित होती है, तो याद रखेंगे यकृत या लीवर। और याद आप जानते होंगे यकृत जो है या लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि हम भोजन नहीं करते हैं नित्य रूप से, तो फिर हमें फिर से एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उस एनर्जी की आवश्यकता को पूरा फिर से कौन करेगा, ग्लूकोज ही करेगा। तो याद रखेंगे फिर से क्या होगा सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सही करेंगे। इंसुलिन हमारा क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और ग्लाइकोजन में चेंज करने के बाद में अतिरिक्त ग्लूकोज हमारे यकृत में जाके संचित होता है। लेकिन जब पुनः हमको ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, तो यही जो ग्लूकेगॉन होता है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है फिर से, मतलब ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है फिर से ग्लूकोज में। तो याद करेंगे कि ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में चेंज करता है, पुनः ग्लूकोज में चेंज करता है। तो ये तो बात थी हमारी ग्लूकोज के बारे में। इसके साथ साथ एक हमारा दूसरा दिया था फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज के बारे में अगर बात करी जाए तो फ्रक्टोज हमारा कहलाता है फ्रूट शुगर। आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, शहद का मीठापन या जो फलों का मीठापन है वो किसके कारण होता है, तो फलों की शर्करा जो है या फलों का मीठापन वो सब कुछ किसकी वजह से होता है, फ्रक्टोज के कारण होता है। और अगर हम बात करें कि प्राकृतिक रूप से या प्रकृति में प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा, तो याद रखेंगे वो कौन सी हमारी है, वो हमारी फ्रक्टोज ही है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा हमारी क्या कहलाती है, फ्रक्टोज कहलाती है। लेकिन आजकल कई सारे लोगों को सैकरीन भी दी जाती है। तो सैकरीन हमारी क्या है, एक प्रकार की कृत्रिम शर्करा जो सबसे ज़्यादा मीठी होती है, ठीक है ना। तो सैकरीन भी याद कर लेंगे, ये प्राकृतिक नहीं है, ये हमारी कृत्रिम है। सबसे मीठी कृत्रिम में सैकरीन है, जबकि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा हमारी फ्रक्टोज है। तो याद रखना होगा फलों का मीठापन भी किसके कारण होता है, हमारे फ्रक्टोज के कारण होता है, ठीक है ना। यहीं साइड में थोड़ी सी बात करते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि कच्चे जो फल होते हैं टाइट होते हैं और खट्टे भी होते हैं। तो जो कच्चे फल होते हैं उनमें पाया जाता है एक चीज़ होती है पैक्टिन। क्या होता है, पैक्टिन के कारण याद रखेंगे कि जो कच्चे फल होते हैं वो कैसे होते हैं, टाइट होते हैं और साथ ही साथ खट्टे होते हैं। तो पौधों में हमारा एक प्रकार का हार्मोन्स पाया जाता है जो फलों को पकाने का काम करता है। और आप सब जानते हो कौन सा हार्मोन होता है, एथिलीन हार्मोन होता है। कौन सा होता है,
एथिलीन हार्मोन ये एक प्रकार का हमारा गैसीय हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है? तो पौधों में पाया जाने वाला गैसीय हार्मोन भी याद रखेंगे एथिलीन होता है। इसी एथिलीन की वजह से फल पकते हैं। तो एथिलीन ये पेक्टिन को ही कन्वर्ट कर देता है हमारे किसमें? फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। और जब ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है तो फल कैसे लगने लगते हैं? स्वाद में मीठे लगते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगली शर्करा हमारी है डाइसैकेराइड या डाइशर्करा है। और ये भी हमारे कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और साथ ही साथ याद रखेंगे सिंपल। पीछे बात करी हमने स्वीट, सॉल्युबल, सिंपल मतलब क्या है कि सिंपल मतलब जिनका आसानी से पाचन हो सके, और ये जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं, और स्वीट मतलब स्वाद में कैसे रहते हैं? मीठे रहते हैं। तो इसके अंदर हमारे 3 हैं। एक तो हमारा सुक्रोज है, सुक्रोज के अलावा हमारा माल्टोज है, और माल्टोज के साथ ही हमारा एक है लैक्टोज। आप सब जानते होंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क की शर्करा, तो आप बता सकते हैं लैक्टोज। माल्टोज क्या होता है? अनाजों की शर्करा होती है। जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं, अनाजों की शर्करा, तो अनाजों की शर्करा क्या कहलाती है? हमारी माल्टोज। और सुक्रोज की अगर बात करी जाए, सुक्रोज क्या है हमारा? सुक्रोज हमारा है शुगर कैन की। सुक्रोज हमारा पाया जाता है शुगर केन मतलब गन्ने की शर्करा को क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं, गन्ने की शर्करा। यहाँ से बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे हाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैक्टोज का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो जो माँ का दूध है, माँ का दूध ही लैक्टोज शर्करा का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा आपको याद रखना है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड मतलब पॉली शर्करा, और ये जो हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब आसानी से इनका पाचन नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये हमारे इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब जल में घुलते नहीं। इनके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो इसके अंदर आता है पहला सेलुलोज। सेलुलोज के अलावा हमारा है काइटिन। काइटिन के अलावा हमारा स्टार्च, स्टार्च को हिंदी के अंदर हम लोग मंड बोलते हैं। और इसके अलावा हमारा एक है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की भी बात हुई थी। ग्लाइकोजन के साथ साथ एक हमारा है पैक्टिन। पैक्टिन की भी बात करी है कि जो कच्चे फल होते हैं उनमें पैक्टिन हमारा होता है एक प्रकार का, और प्रोटीन है ये। और ग्लाइकोजन बताया कि अतिरिक्त जो ग्लूकोज है हमारे यकृत में संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, और इसी ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलने का काम करता है हमारा ग्लूकेगॉन, जो कि हमारा लैंगर हैंग्स मतलब अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से निकल के आता है। सेलुलोज की बात करी जाए तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है सेल वॉल ऑफ द प्लांट। सेल वॉल ऑफ द प्लांट किसकी बनी होती है? मतलब पौधों की कोशिका भित्ति। याद रखेंगे, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में सबसे ज़्यादा किस रूप में उपस्थित है, तो याद रखिएगा प्रकृति में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में उपस्थित होता है। इसको नोट कर लेंगे कहीं पे भी। और काइटिन की अगर बात करी जाए तो काइटिन हमारा क्या है? काइटिन हमारा जितने भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़ों के पंख व बाहरी आवरण, उनका बाहरी जो आवरण है वो सभी किससे निर्मित होता है? हमारा काइटिन से निर्मित होता है। स्टार्च की बात करते हैं तो आप सभी ने एक प्रक्रिया पढ़ी है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, प्रकाश संश्लेषण क्या है? फोटोसिंथेसिस। सभी लोग जानते हैं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं लोग? भोजन का निर्माण करते हैं। कैसे होता है कि हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते हैं, और साथ ही साथ ज़मीन से क्या एब्जॉर्ब करते हैं वो लोग? पानी। और पौधों में पाया जाता है हमारा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के साथ साथ हमारा सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश ये मिलता है। तो हमारे जितना भी हरे पेड़ पौधे हैं क्या बनाते हैं? C6H12O6, और साथ ही साथ निकालते हैं 6 अणु किसके? ऑक्सीजन के। ये हमारा है ग्लूकोज। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पौधे
उनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भोजन का निर्माण कहाँ होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है, पत्तियों में होता है। अगर आपसे पूछता है किस रूप में होता है, तो याद रखेंगे ग्लूकोज के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। और ये संचित किस रूप में होता है, तो संचित स्टार्च के रूप में होता है, संचित स्टार्च के रूप में होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखेंगे कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल या हरित लवण, तो क्लोरोफिल में एक तत्व है मैग्नीशियम। तो याद रखेंगे मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ऊपर हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारा ग्लाइकोजन है ये अतिरिक्त ग्लूकोज के रूप में होता है और यकृत में संचित रहता है। तो याद रखेंगे कि जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदलने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजीनेसिस। याद रखना होगा इस चीज़ को आपको कि अतिरिक्त ग्लूकोज को किसके माध्यम से, इंसुलिन के माध्यम से ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। और ये अतिरिक्त ग्लूकोज संचित कहाँ होता है, यकृत में। और पुनः जब हमको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यही ग्लूकेगॉन जो होता है हमारा, ग्लूकेगॉन चेंज करता है उसको पुनः ग्लूकोज में। क्लियर है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना ही है। आप ये सब तो जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पाया कहाँ जाता है। तो अगर मुख्यतः उसके पाए जाने की बात करी जाए तो आपका गन्ना है, अच्छी मात्रा में गन्ना में पाया जाता है। जो गन्ने का जूस होता है हमें पीना चाहिए, उसमें खूब मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गेहूँ है, चावल है, मक्का है, चुकंदर है, ये सभी हमारे क्या हैं, अच्छे उदाहरण होते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है ना। और आप लोगों ने देखा होगा गुड़ भी अच्छा एग्जाम्पल होता है। नॉर्मली हम लोगों ने देखा होगा कई सारे बुजुर्ग लोग होते हैं गुड़ खाते हैं, तो गुड़ हमारा अच्छा एग्जाम्पल होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमारी क्लास पूरी होती है आज की। और याद रखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो थैंक यू।